गरीब और अमीर की होली। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है गरीब और अमीर की होली की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके सौरभ और साक्षी नाम के दो बच्चे थे। वो एक बहुत बड़ा ठेकेदार था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुरेश बहुत घमंडी था। वहीं उसकी पत्नी मीरा बहुत ही दयालु और नेक दिल की महिला थी। उन्हीं के घर में सरला नाम की एक औरत नौकरानी का काम करती थी। सरला के भी दो बच्चे थे, एक का नाम राजू और एक का नाम मोनिका था। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई में बहुत होशियार थे। वहीं दूसरी तरफ सुरेश के दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे और महंगे स्कूल में जाते थे, लेकिन पढ़ाई में कोई खास होशियार नहीं थे। तुम दोनों नालायक हो। मैंने तुम्हारा इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रखा है, तुम्हारा ट्यूशन भी लगवा रखा है। तुम जानते नहीं हो कितना पैसा खर्च करता हूँ तुम पर, लेकिन तुम दोनों नालायक बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते। अरे अपनी काम वाली के बच्चों को देखो, उनका ट्यूशन भी नहीं है और एक मामूली से सरकारी स्कूल में जाते हैं। उसके बावजूद भी पढ़ाई में कितने होशियार हैं वो दोनों। तुम दोनों के दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है? एक दिन दोनों बच्चे काम वाली के बच्चों के साथ खेल रहे थे। सुरेश ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सीधा अपने बच्चों के पास जाता है और काम वाली के दोनों बच्चों को मारने लगता है। अरे मामूली सी काम वाली के बच्चों, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे बच्चों के साथ खेलोगे? आगे से अगर मेरे सामने दिखे भी तो तुम्हारी माँ के साथ तुम दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अरे मेरे दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हो तुम लोग। तभी वहाँ पर सरला आ जाती है। माफ कर दो साहब, दोनों नादान हैं। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी साहब। ये दोबारा यहाँ कभी नहीं खेलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, आज मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ये गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार आने वाला था, लेकिन सुरेश के घर में कुछ दिन पहले ही होली का त्योहार मनाना शुरू हो चुका था। वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे गुलाल, पिचकारी और गुब्बारे लेकर आया था। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। जल्दी से इधर आओ, हम सब मिलकर होली खेलेंगे। पूरा परिवार मिलकर होली खेलने लगता है। वहीं सरला के दोनों बच्चे दूर खड़े होकर उन्हें देखते रहते हैं। सुरेश का बेटा सौरभ राजू के पास जाता है। चल राजू, तू भी मेरे साथ होली खेलने चल। नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा तुम लोगों के साथ। सौरभ राजू को अपने साथ लेकर आता है। ये देखकर सुरेश फिर से गुस्सा हो जाता है। अरे तुझे कितनी बार कहा है मैंने, इस नौकरानी के बच्चों को ज्यादा मुंह मत लगाया कर। अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं क्या हम इन दो टकों के नौकरों के साथ खेलेंगे? अरे तुम दोनों बड़े घर के हो, ये लोग गरीब हैं। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आज तुम्हारी बहुत पिटाई करूँगा। दोनों भाई बहन वहाँ से भाग जाते हैं। अरे माँ, आप हमारे लिए पिचकारी और गुलाल कब लेकर आओगी? मेरे बच्चों, बाजार में तो केमिकल वाला रंग मिलता है। मैं तुम्हारे लिए अपने घर का बना हुआ रंग तैयार करूंगी। उसके बाद सरला हल्दी और फूलों से कुछ रंग तैयार करती है। ये लो बच्चों, तुम इन रंगों से होली खेलो। ये रंग घर के बने हुए हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। दोनों बच्चे उन रंगों से होली खेलने लगते हैं। शाम को सुरेश के बच्चे उन दोनों बच्चों के पास आते हैं। अरे राजू, क्या तुझे होली नहीं खेलनी? मैंने तो होली कब की खेल ली और मुझे मजा भी बहुत आया। लेकिन तुम दोनों तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने होली खेली ही नहीं। देखो, तुम्हारे शरीर पर तो कोई रंग भी नहीं है। दरअसल हमारी माँ ने हमारे लिए हर्बल रंग तैयार किए थे। वो रंग पानी डालते ही छूट जाते हैं। लेकिन हमारे रंग देखो कितने पक्के रंग हैं। हम इतनी बार साबुन लगा लगा कर नहा चुके हैं, लेकिन उतर ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम भी हर्बल रंग का प्रयोग करना। मेरी माँ तुम्हारे लिए बना देंगी। आंटी, क्या आप हमारे लिए हर्बल रंग बना सकती हो? क्यों नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों भी तो मेरे राजू और मोनिका जैसे ही हो। मैं तुम्हारे लिए रंग जरूर बनाऊंगी। सरला उनके लिए भी कुछ रंग बनाती है और खुशी खुशी उन्हें दे देती है। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार आ जाता है। सुरेश अपने बच्चों के साथ होली खेल रहा था। वो सभी लोग मिल बांटकर मिठाइयाँ खा रहे थे। वहीं सरला अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ भी नहीं ला पाती। राजू और उसकी बहन सुरेश और उसके परिवार को मिठाई खाते हुए देख लेते हैं। तुम दोनों यहाँ खड़े होकर हमें नजर लगा रहे हो क्या? चले जाओ यहाँ से, कुछ बचेगा तो तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ खड़े होकर हमें घूरो मत। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। माँ, मेरा मिठाई खाने का बहुत मन है। माँ, आप बाजार से मिठाई कब लेकर आओगी हमारे लिए? मालिक के घर पर बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हैं। क्या वो हमें एक मिठाई नहीं दे सकते? बेटा, मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं।
लेकिन मैं तुम्हें मिठाई जरूर खिलाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए तेल में पका हुआ कुछ मीठा बनाती हूँ, तुम वही खा लेना। नहीं नहीं माँ, हमें ये सब नहीं खाना, मेरा तो मिठाई खाने का मन है माँ। जब मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आऊंगी। सरला अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ बनाती है। दोनों बच्चे खुशी खुशी वो मिठाइयाँ खा लेते हैं और हर्बल रंगों के साथ खेलने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपने बच्चों के साथ खूब होली खेल रहा था। तभी सुरेश के पास एक फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की डील है, तुम्हें जल्दी से मीटिंग में आना होगा। मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें करोड़ों का फायदा होने वाला है। लेकिन इस समय मैं नहीं आ सकता, मैं अपने बच्चों के साथ होली खेल रहा हूँ, रंगों से भरा हुआ हूँ। इस हालत में मैं कैसे आ सकता हूँ? हाँ तो ठीक है, तुम आराम से होली ही खेलो। अगर तुम 1 घंटे में नहीं आए तो ये डील मैं किसी और को दे दूंगा, फिर मत बोलना मुझसे कुछ भी। इतना कहकर वो आदमी गुस्से में फोन काट देता है। सुरेश ये सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। क्या हुआ जी, आप अचानक परेशान क्यों हो गए? किसका फोन था? ओहो, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। डील मैनेजर का फोन था, वो मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाने वाले हैं, जिससे मुझे करोड़ों का फायदा होगा। और अगर 1 घंटे में मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो वो डील किसी और को दे देगा। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आप जल्दी से तैयार हो जाओ और चले जाओ वहाँ। अरे मेरे ऊपर ये पक्का रंग चढ़ा हुआ है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। और अगर मैं इस हालत में वहाँ पर जाऊंगा तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे, कितना मजाक बनेगा मेरा। मुझे वो प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा। लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उसके दोनों बच्चे पानी लेकर आते हैं और अपने पिता के ऊपर पानी डाल देते हैं। पानी डालते ही सुरेश का रंग उतर जाता है। ये देखकर सुरेश हैरान हो जाता है। अरे ये रंग इतनी आसानी से कैसे चला गया? ये रंग तो आसानी से उतरने वाला ही नहीं था। अच्छा, ये बहुत महंगा रंग था, लगता है इसीलिए अच्छा था। अरे पिताजी, ये वाले रंग वो नहीं थे जो आप लेकर आए थे। ये रंग हमारी काम वाली सरला आंटी ने अपने हाथों से बनाए हैं। ये हर्बल रंग हैं, इसीलिए ये जल्दी उतर गए। पिताजी, आप हमेशा उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते रहते हैं। आज देखो, उन्हीं ने आपको बचा लिया। सुरेश जल्दी से तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मीटिंग शुरू हो जाती है। आखिरकार मीटिंग में उसे उसका प्रोजेक्ट मिल भी जाता है। उसके बाद वो बहुत सारे गुब्बारे, कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ लेकर सरला के पास जाता है और सरला से माफी मांगता है। उसके बाद से वो सरला के बच्चों को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगा था और उनके लिए बहुत ही अच्छा घर भी बनवा देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।